वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 एसएसटी की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 8 है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आप ये भी कह सकते हो कि इस न्यू बुक का ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें बिग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इनको करेंगे, बाद में लास्ट वाले। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद। ये जो ब्रांच है एसएसटी की इकोनॉमिक्स, ये किस चीज में डील करती है? ये चीज करती है कि भैया रिसोर्सेस क्या है, चाहे वो रिसोर्स पैसे की फॉर्म में हो, चाहे वो रिसोर्स टाइम की फॉर्म में हो या मटेरियल की फॉर्म में हो। ठीक है, किस तरह से हम अपने रिसोर्स को यूज कर रहे हैं जिससे हम कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा अपनी जरूरतों को वाइजली पूरा कर पाए। तो आप आंसर में बस ये लिख दोगे 2 लाइन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम एंड मटीरियल्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है जिसमें लोग कम रिसोर्स होते हुए भी, मतलब मिनिमम रिसोर्स से, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो या मटेरियल हो, उससे अपनी कमियों को, अपनी जरूरतों को, ठीक है, अपनी वांट्स को, जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करते हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज रिसोर्सेज वाइजली। इसके अलावा इकोनॉमिक्स हमें यह भी सिखाता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं कैसे हम उसको वाइजली यूज करें, उनको वेस्ट ना करें। नेक्स्ट, What are the key question in economics? इकोनॉमिक्स में 3 मेन क्वेश्चन आते हैं। What to produce, कि हम क्या बनाएं, भाई गाड़ी बनाएं, कोई नया वेजिटेबल बनाएं, कोई कंप्यूटर बनाएं, कोई मोबाइल बनाएं। जब हमें यह समझ में आ जाएगा क्या बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, फिर अब हाउ टू प्रोड्यूस, कि जो भी प्रोड्यूस करना है, अब मान के चलो खेती करनी है तो उसके लिए खेत लेना पड़ेगा, जमीन तैयार करनी पड़ेगी। कार बनानी है तो प्रॉपर एक उसकी फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, और ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो चीज बना रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो किसके लिए, हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, हमारा कस्टमर कौन है। तो बस आंसर में आप ये 3 पॉइंट लिख दोगे। द की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स आर, नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए, कैसे, क्या प्रोड्यूस क्या करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। दीज क्वेश्चन हेल्प अस डिसाइड व्हाट गुड्स टू मेक। इन क्वेश्चन से हमें पता चलता है किन चीजों को हमें बनाना है, उनको कैसे बनाना है, और हु विल यूज देम। जब वो चीज बन जाएंगी तो कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दीज क्वेश्चन। चिल्ड्रन लास्ट में ये पूछूंगा कि जो कितने इकोनॉमिक सिस्टम है, मेन 3 इकोनॉमिक सिस्टम है, 3। एक है मार्केट इकोनॉमी, एक है प्लान्ड इकोनॉमी और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है कि सिंपल सा मार्केट है, आप गए कुछ भी खरीद के ले आए, बेचने वाले ने कुछ भी बेच दिया, खरीदने वाले ने कुछ भी खरीद लिया। प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, किसको देना है और किसको नहीं देना, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना। समझ में आया? और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून मिलके आपस में पार्टनरशिप करके कुछ ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जिसमें सबका फायदा हो। ठीक है, तो बस आंसर में आप क्या लिख देंगे, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स आंसर दीज क्वेश्चंस इन डिफरेंट वेज। ये पूछ रहा था हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक एड्रेस दीज क्वेश्चंस, को कैसे एड्रेस करते हैं। नंबर 1 मार्केट इकोनॉमी, नंबर 2 प्लान्ड इकोनॉमी एंड नंबर 3 मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या लिख दिया, बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड। भाई मार्केट के अंदर यहां पे एक सब्जी बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला कह रहा है 20 रुपए किलो गोभी बेच रहा है, आलू बेच रहा है। अब सेलर है ना, बायर ने कहा कि भाई 18 लगा ले, उसने कहा चल ठीक है। तो यानी कि जो डील है वो इन दोनों के बीच में हो गई, यहां पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं हुआ। अब है प्लान्ड इकोनॉमी, द गवर्नमेंट डिसाइड। अब जैसे ट्रेन का जो टिकट है, मान के चलो आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और उसका टिकट 260 रुपए का है, तो क्या आप वहां पे बार्गेनिंग कर सकते हो? आप कह सकते हो कि मुझे 260 वाला यार मुझे 240 में लगा दो? नहीं, वो जो डिसाइड हो गया वो डिसाइड है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेसेस डिसाइड टुगेदर।
बड़े बड़े बिजनेस टाइकून टाटा, है ना, आपने सुना भी होगा, वो गवर्नमेंट के साथ आते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जो आम आदमी के लिए, सबके लिए, मतलब वेलफेयर हो, सबके लिए भलाई हो। अब चिल्ड्रन, आपकी बुक इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज दिए गए हैं, इनको करेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, Why do you think people's want keep changing over time? आपको ऐसा क्यों लगता है लोगों की जरूरतें समय के अनुसार बदलती रहती हैं? चिल्ड्रन, जब आप छोटे थे तो आप क्या मांगते थे? मम्मा टॉय दिला दो, ये कार दिला दो, गर्ल्स डॉल मांगती थी। आप थोड़े बड़े हुए, 6th 7th में आए, मम्मी मुझे साइकिल दिला दो, मेरे दोस्त ने भी साइकिल ले ली है। अब आप 9th क्लास में आ गए, अब आप कहोगे मम्मी मुझे भी नया फोन दिला दो, नया लैपटॉप दिला दो। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी जरूरतें बदलती जा रही हैं, नहीं बदलती जा रही? हाउ डज दिस अफेक्ट प्रोडक्शन इन इकोनॉमी? अब देखो प्रोडक्शन पे कैसे असर डालता है। आप देखोगे जैसे ही विंटर्स आती हैं, सर्दियां, सर्दियों में आपको क्या नाम है, विंटर वाले जो कैप होते हैं वो दिखाई देने लगेंगे, मूंगफली दिखाई देने लगेगी, है ना, गजक दिखाई देने लगेगी मार्केट में। तो जो प्रोड्यूसर है वो अच्छी तरह जानता है कि कौन से सीजन में कौन सी चीज बिकेगी और उसी से हमारी इकोनॉमी यानी कि बिजनेस ऊपर जाएगा। Why cannot all our wants be satisfied? क्या हमारी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं? भाई पहले मैं साइकिल मांग रहा था, मुझे साइकिल मिल गई। फिर मुझे लगा कि यार मुझे तो स्कूटी चाहिए, मुझे स्कूटी मिल गई। अब मैं कार मांग रहा हूं, मुझे कार भी मिल गई। अब मैं कहूंगा कि मुझे हवाई जहाज दे दो, वो दे दो। तो ये थोड़ी है कि जितनी भी हमारी जरूरत है सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? पीपल वॉन्ट्स कीप चेंजिंग बिकॉज दे सी न्यू थिंग्स। लोगों की जरूरतें इसलिए बदलती रहती है, जब वो नई चीज देखते हैं तो उनका मन करता है अरे वाह यार ये चीज आ गई अब तो मार्केट में ये। जब लोग बड़े हो जाते हैं, ग्रो ओल्डर, है ना, अब कोई 60 साल का आदमी ये नहीं कहेगा कि मम्मी मुझे डॉल दिलवा दो, समझ रहे हो? एंड देयर लाइफ स्टाइल चेंज, और धीरे धीरे उनका लाइफ स्टाइल चेंज होने लगता है। अब इसमें पूछ रहा है हाउ डज दिस अफेक्ट द प्रोडक्शन? कैसे अफेक्ट होता है? दिस मेक्स प्रोड्यूसर्स मेक न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स टू मीट पीपल्स वांट्स। अब मार्केट में देखा, जैसे आजकल जूडियो के शोरूम खुल गए हर जगह, हर शहर में आपने देखे होंगे। अब उन्होंने देखा कि भैया हमारी ये वाली पर्टिकुलर टी शर्ट बहुत बिक रही है, मेरठ में भी बिक रही है, गाजियाबाद में भी, कानपुर में। तो जूडियो क्या करेगा? जहां से ये मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है इस पर्टिकुलर टी शर्ट की, वो क्या करेगा? और ज्यादा उसको बनाएगा, और ज्यादा वो देखेगा कि ये चीज ज्यादा बिक रही है, इसको और ज्यादा बनाओ। अब ये पूछ रहा है व्हाई कैन नॉट ऑल आवर वांट्स बी सेटिस्फाइड? हमारी सारी जरूरतें क्यों नहीं पूरी हो सकती? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स, पूरा क्वेश्चन से लिया, बिकॉज आर रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा हो या टाइम हो या मटीरियल्स हो, वो लिमिटेड है। बट आर वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो अनलिमिटेड है भाई साहब, वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। नेक्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड एंड कीप चेंजिंग। ह्यूमंस की जो जरूरतें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो अनलिमिटेड है और बदलती रहती हैं। अभी हमने देखा एक छोटा बच्चा है तो वो मांग रहा है, कार मांग रहा है, टॉय कार मांग रहा है, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो साइकिल मांग रहा है, फिर वो और बड़ा हुआ तो लैपटॉप मांग रहा है। हाउ डू यू थिंक दिस कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर मोर क्रिएट्स प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट? आपको क्या लगता है कि जितनी भी आप चीजें खरीद रहे हो, नई नई चीजें ला रहे हो, इससे एनवायरमेंट पे कैसे असर पड़ता है? चिल्ड्रन, अगर आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं तो आप उनसे पूछना कि जब दादाजी छोटे थे उनके पास कितनी शर्ट्स थी, तब वो बताएंगे कि भैया मेरे पास तो एक स्कूल की यूनिफॉर्म थी और 1-2 शर्ट थी। लेकिन आज आपके पास देखो, आप जब स्पोर्ट्स करने जाते हो तो उसके लिए अलग टी शर्ट पहनते हो, रात में आप नाइट वेयर पहनते हो लूज, है ना, और दिन में अलग तरह के कपड़े पहन रहे हो, पार्टी में जा रहे हो अलग जूते हैं। तो जब ये सारी चीजें आपके, इतनी सारी चीजें यूज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली इसके लिए मटेरियल कहां से आ रहा है? हमारे एनवायरनमेंट से। भाई ज्यादा लकड़ियों को काटा जा रहा है, ज्यादा फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जिससे हमारी मदर अर्थ क्या हो रही है? पॉल्यूटेड हो रही है। अब इसमें ये पूछ रहा है कैन द फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी, क्या हम इसको बैलेंस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं, अगर हम अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज करें। ठीक है, हम वेस्ट कम से कम करें, ठीक है, बार बार इस तरह का एनर्जी सोर्सेज यूज करें, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो आंसर में बस आप क्या लिख दोगे? पीपल ऑलवेज वांट मोर न्यू थिंग्स। देखो, देखा होगा हमने
कि हमें एक चीज मिल गई तो अब दूसरे का मन करता है, दूसरी मिल गई तो अब ये भी मिल जाए, ये मिल गई तो ये। सो मोर नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज, इसीलिए ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। दिस कैन कॉज पॉल्यूशन, इसकी वजह से पॉल्यूशन हो सकता है। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ काटे जा रहे हैं, हार्म टू नेचर। अब ये पूछ रहा है कि भैया बैलेंस कैसे कर सकते हो, बैलेंस कैसे कर सकते हैं? वी कैन बैलेंस दिस बाय यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। रिसोर्सेज को बेफालतू में यूज ना करें। अगर हमें लग रहा है कि बेफालतू में लाइट जल रही है, बेफालतू में पंखा चल रहा है, तो भाई उसे बंद कर दो। रिड्यूसिंग वेस्ट, ठीक है, वेस्ट कम से कम करें। एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को कैसे बचाएंगे? ज्यादा से ज्यादा प्लांट वगैरह हम लगाएंगे। कैन यू थिंक ऑफ अ रिसोर्स इन योर रीजन दैट इज स्केर्स बट यूज्ड वेस्टफुली? अब ये कह रहा है क्या जहां पे आप रहते हो, क्या आप किसी कोई भी रिसोर्स ऐसा बताओ जो कम हो लेकिन फिर भी कई बार लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं। आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मैंने इसमें पानी का एग्जाम्पल ले लिया, वाटर का। हमने कहा कि भैया मेरे आसपास जहां रहता हूँ वो पानी की कमी है, फिर भी मैं कई बार ये क्या देखता हूँ कि लोग जरूरत से ज्यादा पानी को वेस्ट कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है हाउ कुड इट बी मैनेज, मैनेज कैसे होगा? अगर कोई टैप लीक कर रही है तो भैया उसको सही करवा दो। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है हम वो कर सकते हैं, है ना, पानी को हम बचा सकते हैं। बस छोटा सा आंसर है, क्या लिखेंगे? इन मैनी प्लेसेस वाटर इज स्केर्स, कई सारी जगहों पर पानी जो है बहुत कम है, बट इज ऑफन वेस्टेड, लेकिन कई बार उसको बर्बाद किया जाता है। वी कैन मैनेज इट बेटर बाई सेविंग वाटर, हम इसको मैनेज कर सकते हैं पानी को सेव करके। अगर कोई टैप लीक कर रही है तो उसको फिक्स करा सकते हैं, फिक्स लीकिंग टैप। एंड यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो बारिश का पानी है उसे भी हम बर्बाद ना होने दें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं और उस पानी को भी हम सेव कर लें। चिल्ड्रन, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है तो एक काम तो आप कर ही सकते हो, ज्यादा नहीं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। चिल्ड्रन, जैसा कि अब आप क्लास 9th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आपको जान के खुशी होगी इंग्लिश बाबा के एमसीक्यू चैनल पे 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस तरह का लोगो है, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमने डाल दिए हैं। आज ही एमसीक्यू चैनल को और इंग्लिश बाबा दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। Which economic system, market, planned और mixed, do you think gives people the most freedom? सबसे ज्यादा फ्रीडम कौन सा सिस्टम देता है? हमने पढ़े थे 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, मार्केट, प्लान्ड और मिक्स्ड। तो सबसे ज्यादा अगर फ्रीडम की बात करें तो वो तो भैया मार्केट देता है। कैसे मार्केट देता है? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, उसने कहा भाई साहब 20 रुपए किलो आलू है, इसने कहा यार 18 लगा ले। तो मतलब इन दोनों के बीच में डील हो गई, कोई तीसरा बीच में इंटरफेयर करने नहीं आया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नई नई चीजें कैसे आएंगी। जैसे मान के चलो इधर एक मोबाइल बेचने वाला वीवो के मोबाइल बेच रहा है, इधर वाला भाई साहब कोई दूसरा मोबाइल बेच रहा है, एप्पल बेच रहा है, इधर कोई। तो अब ये चाहेगा कस्टमर मेरे पास आए, ये चाहेगा कस्टमर मेरे पास आए, ये चाहेगा कस्टमर मेरे पास आए। तो कंपनी क्या करेगी? अच्छा भाई साहब तू 20,000 में सारे फीचर दे रहा है, मैं 18,000 में दूंगा, मैं 16,000 में दूंगा, जिससे आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। और जो कंज्यूमर है यानी हम लोग जो हैं, जैसे हम लोगों को कोई चीज खरीदनी होती है तो हम उसको मीशो पे भी चेक करेंगे, फ्लिपकार्ट पे भी चेक करेंगे और अमेजोन पे भी चेक करेंगे। हमको जहां से बढ़िया बेस्ट डील मिल रही होगी वहां से ले लेंगे। तो दोनों का ही आंसर मार्केट है। मार्केट ही सबसे ज्यादा फ्रीडम देता है और ये ही बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। तो आंसर में बस आप क्या लिख देंगे? पहले क्वेश्चन में पूछा विच इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट, प्लान्ड और मिक्स, डू यू थिंक गिव्स पीपल, सबसे ज्यादा फ्रीडम कौन देता है? तो बस आंसर है मार्केट इकोनॉमी गिव्स पीपल द मोस्ट फ्रीडम, सबसे ज्यादा फ्रीडम देता है। बिकॉज दे कैन चूज व्हाट टू बाय, सेल एंड प्रोड्यूस, क्योंकि वहां पे कोई भी ये चूज कर सकता है कि उसको क्या खरीदना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें यहीं से आलू खरीदने हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम यही चीज बेचोगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम यही चीज प्रोड्यूस करोगे। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन। कहां होगा सबसे ज्यादा इनोवेशन? कब होगा? जब मार्केट में बैठे लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े, कस्टमर मेरे पास आए, मेरे पास आए।
तो हर आदमी बढ़िया बढ़िया डील लेके आएगा। कभी है ना, आपने देखा होगा बिग बिलियन डे सेल आ गई, फलानी आ गई, ये आ गई। तो आंसर इसका भी है अ मार्केट इकोनॉमी इज बेस्ट फॉर इनोवेशन के लिए, नई नई चीजों के लिए मार्केट इकोनॉमी ही बेस्ट है। बिकॉज बिजनेस कंपीट विद ईच अदर। भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की शॉप है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की शॉप है। ये क्या चाहेगा, ज्यादा कस्टमर मेरे पास आए। ये क्या चाहेगा, ज्यादा कस्टमर। अच्छा भाई, तू इस चीज को 18,000 की दे रहा, चल मैं 17,500 की लगा दूंगा भाई, है ना। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे जो कंज्यूमर है मेरे जैसा और आपको जैसा, उसको बढ़िया डील मिलेगी। दे मेक बेटर प्रोडक्ट्स एंड बेटर सर्विसेज। ये कहेगा भाई साहब हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी है, हमारे यहां से एक बार सामान लेके तो देखो, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई प्योर इकोनॉमिक सिस्टम रेयरली एग्जिस्ट इन रियलिटी। ठीक है, अभी हमने 3 सिस्टम की बात करी, मार्केट की, प्लांट की और मिक्स, मार्केट की, प्लांट की और मिक्स्ड की। अब ये कह रहा है कि ठीक है, लेकिन सचमुच में अगर हम देखें तो क्या सचमुच में कोई एक पर्टिकुलर मार्केट सचमुच में एग्जिस्ट करता है? एक्सेस द लिमिटेशन, तीनों की कमियां आपको बताऊंगी। अब देखो कमियां क्या है। प्योर मार्केट इकोनॉमी जिसको हम कह रहे थे बहुत बढ़िया है, इसमें क्या है कि जो रिच लोग हैं उनकी जरूरतों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब जैसे मान के चलो एक शोरूम है, उसमें 90% रिच क्लास आ रहा है और 10% थोड़ा मीडियम क्लास या लो क्लास आ रहा है, जिन पे कम पैसा है। तो ये मालिक क्या चाहेगा, मैं किन पे ज्यादा ध्यान दूं, जिनसे मुझे ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, इन लोगों से या इन लोगों से। तो ये सोचेगा यार मैं तो इन लोगों पे ध्यान दूंगा। तो वैसे तो मार्केट इकोनॉमी बढ़िया है, ठीक है, सबको फ्रीडम दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि गरीब आदमी के साथ अन्याय हो सकता है। तो यहां पे ये चीज बढ़िया कर दी प्लान्ड इकोनॉमी में, जो इसमें खराब थी। प्लान्ड इकोनॉमी में क्या, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 240 रुपए किराया है, ये अमीर के लिए भी है, ये गरीब के लिए। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि इनका कोई कंपटीटर तो है नहीं। इन्होंने 240 कर दिया तो अब कोई ट्रेन कोई दूसरा आदमी तो चला नहीं सकता गवर्नमेंट के अलावा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंपटीशन नहीं है, जब कंपटीशन नहीं है तो इनोवेशन नहीं होगा, तो इसकी ये खराब बात आ गई। तो अगर इस सेंस में देखें तो मिक्स्ड इकोनॉमी बढ़िया है, जिसमें गवर्नमेंट भी रहती है और बड़े बिजनेस टाइकून भी रहते हैं, दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। तो हर तरह की जरूरत, जिससे फ्रीडम भी मिल जाती है, सपोर्ट भी मिल जाता है, और लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पे हॉस्पिटल खुलने चाहिए, कहाँ रोड बननी चाहिए, कहाँ स्कूल बनने चाहिए। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्योर मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमी आर वेरी रेयर बिकॉज ईच हैज सम प्रॉब्लम। चाहे प्योर मार्केट हो या प्लान्ड इकोनॉमी, जो बहुत रेयर है क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मार्केट इकोनॉमी में क्रिएट इनइक्वालिटी। भाई शोरूम के अंदर एक बड़ा सा आदमी आया गाड़ी से उतर के, उसके पास ड्राइवर भी था, शोरूम का मालिक उसे रिसीव करने आया, उसके लिए आते ही भाई साहब कोल्ड ड्रिंक उसे पिला दी, चाय चाय पूछ रहा है। आप गए भाई साहब, आपको कुछ नहीं पूछ रहा, कुछ लेना है तो लो, एंड इग्नोर पुअर पीपल। हो सकता है वो इग्नोर करे पुअर पीपल। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में रिड्यूस फ्रीडम एंड स्लो डाउन इनोवेशन। अभी हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि 240 रुपए है, तो इसमें फ्रीडम कम हो जाएगी और इनोवेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि कंपटीशन नहीं रहेगा। अब ये पूछ रहा था तीसरी बात, क्या पूछ रहा था, जस्टिफाई व्हाई अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज ऑफन कंसिडर्ड मोर प्रैक्टिकल। कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी वो बेटर क्यों है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज मोर प्रैक्टिकल बिकॉज बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस वर्क टुगेदर। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और जो प्राइवेट बिजनेस है वो एक साथ काम करते हैं, तो ये फ्रीडम भी देते हैं, बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं और लोगों की भी हेल्प कर देते हैं थ्रू पब्लिक सर्विसेज एंड वेलफेयर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट हैज 100 रुपीज, एक स्टूडेंट के पास 100 रुपए है, ठीक है, एंड मस्ट चूज बिटवीन बाइंग अ नोटबुक और सेविंग द मनी फॉर बाइंग द टेनिस रैकेट लेटर। उसके पास 100 रुपए है, वो क्या करे, या तो वो बुक खरीद ले या उन 100 रुपए को बचा ले कि बाद में मैं एक रैकेट खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा हूं। विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? राइट आंसर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब आपके सामने पैसा है आपके पास, लेकिन आपके पास ऑप्शन 2 हैं, या तो मैं ये ले लूं, अगर मैं ये ले लूंगा तो इसको लेने की जो अपॉर्चुनिटी है वो खो दूंगा, या अगर मैं ये ले लूंगा
तो इसको लेने की जो अपॉर्चुनिटी है वो खो दूंगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ये समझाती है कि जो चीज आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया हो वहां पे पैसा इन्वेस्ट करो। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग? देखो वही क्वेश्चन जो अभी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे इंप्रूव करती है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। अब मान के चलो आपके पापा की सैलरी है 50,000 रुपए, ठीक है, आप हो घर में, आपकी सिस्टर है, मम्मी है और पापा है, और आपके पापा आपके फ्यूचर के लिए पैसा ना सेव करें, ठीक है, आपकी फीस के लिए सेव ना करें, वो सोचे कि आज नया फोन ले आऊंगा और कल को नया लैपटॉप ले आऊंगा, तो क्या घर अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उन्होंने सोचा, पापा ने सोचा कि भाई 50,000 के फोन की जगह मैं 20,000 का फोन ले लेता हूं और 30,000 रुपए बचा लेता हूं, कल को मेरा बच्चा 10th क्लास में आ जाएगा और ज्यादा बड़ी कोचिंग में जाएगा, है ना, और ज्यादा इसकी फीस लगेगी, कल को मेडिकल कॉलेज में जाएगा, बड़ी उसके लिए वो सेव करेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको ये समझाती है कि हमको अपना रिसोर्स, हमको अपना पैसा वहां खर्च करना है जहां हमें उसकी सचमुच में वैल्यू पड़े, मिले। दिखावेबाजी में, शोबाजी में हमें नहीं आना। जैसे इस इमेज में देखो, इस बच्चे के पास दो ऑप्शन है, या तो नई बुक खरीद ले या नई फुटबॉल खरीद ले। तो इस बच्चे ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज किया, इसने सोचा कि यार बुक खरीद लूंगा, बुक तो जो गेम तो किसी दूसरे बच्चे की बॉल से भी खरीद लूंगा, तो ये एक गुड डिसीजन है। क्या आपको बात समझ में आई? आंसर में बस आपको क्या लिखना है, अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प पीपल चूज द बेस्ट ऑप्शन। यस भाई, आपके एक दोस्त ने कहा कि जो तेरी मम्मी ने तुझे जो फीस दी है ना आज ट्यूशन की 1200 रुपए, अरे इन 1200 रुपए से चुपचाप हम एक बैट खरीद लेते हैं, ठीक है। बच्चे ने कहा नहीं भाई, ये मैं जो अपने टीचर को देना है। तो आपने बैट नहीं खरीदा, आपने अच्छी जगह ट्यूशन की फीस ट्यूशन वाले सर को ही दे दी या मैडम को ही दे दी। इट हेल्प्स देम यूज मनी एंड रिसोर्स वाइजली। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये आपको हेल्प करती है आपके पैसे को सही से यूज करने में एंड अवॉइड वेस्ट, ताकि आप वेस्ट ना करें। कैन इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजंस बी मेड विदाउट रिलायबल डेटा? अगर आपके पास डेटा नहीं है तो क्या आप इकोनॉमिक डिसीजन बना सकते हैं? इसको आप इस बात से समझो, मान के चलो मम्मी को 4 लोगों का खाना बनाना है, पापा का, मम्मी का और 2 बच्चों का। तो ये बताओ, जो रॉ मटेरियल यूज होगा, जो बेसन यूज होगा, जो नमक यूज होगा, जो आटा यूज होगा, वो 4 लोगों के हिसाब से होगा कि नहीं होगा? लेकिन आपके घर में आपका बर्थडे है, 4-5 फैमिलीज आ रही हैं, आज 20-25 लोग आ रहे हैं, रोज तो मम्मी 4 लोगों का खाना बनाती हैं, आज 25 लोगों। अब ये बताओ, क्या जो रॉ मटेरियल यूज होगा आज भी उतना ही होगा? आप कहोगे सर पागल वागल हो क्या, आज उतना क्यों यूज होगा? आज 5 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा क्वांटिटी लगेगी। हाँ, यही बात ये कह रहा है। ऐसे ही जब हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वो देखती है कितनी जॉब देनी है, कितना फार्मिंग में लगाना है, कितना प्राइस बढ़ा है, तब जाके सारे डेटा को इवेल्युएट करने के बाद बजट डिसाइड किया जाता है। बिना डेटा के हम इकोनॉमिक डिसीजन नहीं ले सकते। तो आंसर लिख दोगे बस नो। इफेक्टिव, तो पूरी की पूरी ये वाली लाइन, इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजंस कैन नॉट बी मेड विदाउट रिलायबल डेटा। अगर डेटा नहीं होगा तो इकोनॉमिक डिसीजन कैसे बने? अब ये कह रहा है एग्जांपल दो। एग्जांपल हमने दे दिया गवर्नमेंट का। द गवर्नमेंट यूजेस डेटा ऑफ जॉब, है ना, कि भैया हमें कितनी जॉब निकालनी है, फार्मिंग के लिए कितना बजट देना है, कितना प्राइस इस बार इंक्रीज होगा, टू प्रिपेयर द बजट एंड डिसाइड वेयर टू स्पेंड मनी, और हम कहां पे पैसा खर्च करेंगे, कितना बजट रहेगा किस किस चीज का। Analyze how a country's present economic choices can shape its long term future. अगर आज की डेट में एक कंट्री अच्छे डिसीजन लेगा तो आने वाली जनरेशन को भी उसका फायदा होगा। जैसे इस चीज को ऐसे समझो, आज की डेट में आपके पापा ने आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, मतलब इन्वेस्टमेंट किया अच्छी जगह, तो कल को आप क्या बन जाओगे? अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, अच्छे लॉयर बन सकते हो। आपके पापा ने सोचा चलो अच्छे स्कूल में पढ़ाने से क्या फायदा, हम तो बेकार गली मोहल्ले के स्कूल में छोटे मोटे में पढ़ा देते हैं, नाम के स्कूल में करा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप बेहतर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका रिजल्ट भी कैसा आएगा? अच्छा रिजल्ट आएगा। आज जो आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो आंसर हमें कंट्री के रिगार्ड में देना।
अ कंट्रीज इकोनॉमिक डिसीजन टुडे अफेक्ट इट्स फ्यूचर। आपने देखा होगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक कंट्री में यहाँ जाएंगे, दूसरे कंट्री में जाएंगे, इस कंट्री में जाएंगे, या जो भी आने वाले पीएम है या जो पिछले वो हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि भारत के जो रिलेशन है इस कंट्री के साथ भी बढ़िया रहे, इस कंट्री के साथ भी बढ़िया रहे, इस कंट्री, ताकि यहाँ से अगर कुछ हमारे यहाँ इंपोर्ट हो सकता है तो हमारे यहाँ आ जाए, हम इनके यहाँ कुछ बिजनेस कर सकते हैं। गुड डिसीजंस लाइक इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, अभी मैंने दिया था एजुकेशन वाला एग्जांपल, जो अच्छे डिसीजन है जैसे एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना, जॉब्स में, एंड प्रोटेक्टिंग नेचर हेल्प द कंट्री ग्रो एंड इम्प्रूव पीपल लाइव्स। ठीक है, अगर हम अपनी नेचर को बचाएंगे, अच्छे जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ केयर, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स खोलेंगे, तो ये कंट्री को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा और लोग भी इंप्रूव करेंगे। अब ये पूछ रहा है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंसीडर फ्यूचर कंसिक्वेंसेस व्हाइल मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन टुडे। आज जो भी हम इकोनॉमिक डिसीजन बना रहे हैं वो आज के लिए नहीं, फ्यूचर को दिमाग में रखना क्यों जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट फ्यूचर इफेक्ट, ये जरूरी है ताकि हम फ्यूचर के असर को सोचें, एंड यूज मनी एंड रिसोर्सेज वाइजली, ताकि हम उस पैसे को और रिसोर्सेज को वाइजली यूज करें, टू बिल्ड अ बेटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ताकि हमारा जो फ्यूचर हो वो ब्राइट रहे। लास्ट क्वेश्चन ये है, एक्टिविटी की फॉर्म में है, आइडेंटिफाई अ न्यूज आर्टिकल फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस। आप अपने किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देखो जो किसी प्रोडक्ट के बारे में है, वो कमोडिटी सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स या फ्यूल के बारे में हो। तो हमने एक आर्टिकल देखा टमाटोज के बारे में था, टमाटर के बारे में, वेयर प्रोड्यूसर्स और कंपनीज आर डिसाइडिंग हाउ मच टू प्रोड्यूस और सप्लाई, जहां पे जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर्स है, वो ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे कितना उगाना है, कैसे उगाना है, ताकि राइट 2 to 3 सेंटेंसेस एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करना है 2 से 3 सेंटेंस में। अब यहाँ पे समझो, अखबार में ये दिया गया था कि जो टमाटोज के जो फार्मर्स थे उनको पिछले साल लॉस हुआ, तो फार्मर ने सोचा कि भैया पिछली बार अगर मान के चलो मैंने इतने टमाटर उगाए तो इस बार कम उगाऊंगा, जब कम उगाऊंगा तो डिमांड बढ़ेगी। भाई जब कोई चीज कम होती है तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, और जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके पैसे अच्छे मिलते हैं। तो उसका नतीजा ये रहा, जब चीज कम है मार्केट में तो उसकी डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने से जो फार्मर है उसको फायदा हो गया, क्योंकि अब उसको उसके ज्यादा पैसे मिल गए। तो आंसर में क्या लिख दिया हमने, अ न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट टोमेटो फार्मर्स ग्रू लेस टोमेटोज। रिपोर्ट में यह कहा गया कि टोमेटो फार्मर्स ने कम टोमेटो उगाए, बिकॉज प्राइसेस वर वेरी लो लास्ट सीजन, क्योंकि उसको लास्ट सीजन में बहुत कम पैसा मिला। एज अ रिजल्ट द सप्लाई बिकेम लेस। ठीक है, जिसकी वजह से जब उसने कम उगाया तो सप्लाई भी वो कम कर पाया, एंड टोमेटोज प्राइस वेंट अप, और इसकी वजह से टोमेटोज के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, द प्रोडक्शन डिसीजन वाज मेड, क्यों लिया था उसने ये वाला प्रोडक्शन, कम प्रोडक्शन करने का, जिससे उसको अवॉइड लॉस, ताकि उसको कोई लॉस ना हो, एंड अर्न बेटर इनकम, ताकि वो अच्छी इनकम कमा सके। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मेनली देयर आर डैश इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने बताए थे कितने इकोनॉमिक सिस्टम है, मेनली 1, 2 या 3। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।